जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर। समझ नहीं आ रहा है कि यह कौन सा समय चल रहा है, इलेक्शन का समय है या आपको भर्तियों का समय है या रोजगार का समय है या फिर पेपर लीक होने का समय है। इलेक्शन आता है, वैकेंसियां भर भर के लिए आती है सरकार छात्रों को लुभाने के लिए। अब इसके पीछे क्या वजह होता है ये तो सरकार ही जाने। रेवेन्यू इकट्ठा करना या सच में नौकरी देके वोट पाना या फिर छात्रों को लुभाना, जो भी हो। खैर, इसी के बीच इलेक्शन के समय जो भी छात्र होते हैं ना, जो एलिजिबल होते हैं अपने अपने पोस्ट को लेकर, अपने अपने जॉब को लेकर, वो शायद थोड़ा बहुत उसको बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन अब बात करते हैं बिहार शिक्षक भर्ती का, जो आपको 15 मार्च को संपन्न हुआ एग्जाम। आपको पता होगा जैसे एग्जाम दे के सब लोग निकला है तो क्या फिर हुआ, क्या चल रहा है सभी को पता है। कल फाइनली जो है छानबीन करने के बाद, देखिए, पेपर लीक का मामला तो सच में था, कन्फर्म ही था। लेकिन हाँ, अब कुछ विभाग का कुछ अपना कानूनी कार्रवाई होता है। तो जो ओ डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसने अपना जो है सारा, ये आप नोटिस देखते हैं, ये नोटिस में सब कुछ डिटेल लिख दिया है कि कैसे क्या हुआ था, कितने कितने लाख में से सेटिंग किया गया था। 10-10 लाख, 12-12 लाख में जो है आपको एक एक सीट सेटिंग हुआ है। लगभग यहाँ पे 270 अभ्यर्थी यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है इस रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन इसमें कम से कम हज़ारों हज़ारों छात्र इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और इसमें से लड़कियों की संख्या ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जहाँ से आपको पता है हजारीबाग से जो लड़कियाँ जो पकड़ाया है ये इसमें इसमें लगभग यहाँ पे 60 जो है लड़की है, 60 लड़कियाँ। अब लड़कियों का भी देखिए कितना हिम्मत है, 60 लड़कियाँ भी इसमें शामिल है। खैर, कोई बात नहीं, सभी को इक्वलिटी का ये मिलना चाहिए। तो यहाँ पे महिलाएं क्यों पीछे रहेगी पैसा देके जॉब लेने में? उनका भी बराबर हक है जितना पुरुषों का है। अब देखिए यहाँ पे जो है अभी तक जब ये रिपोर्ट शामिल, ये जो है कल ही आपको शाम तक, देर रात शाम तक जो है रिपोर्ट सौंप दी गई है, मतलब सौंपी नहीं है अभी तक, ये पब्लिश कर दिया गया है, ठीक है, बिहार पुलिस के द्वारा। तो बीपीएससी के द्वारा जो है अभी भी, मैं ये देखिए 17 मार्च को सुबह 9:30 वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह का अपडेट नहीं आया पेपर लीक का या फिर किसी भी तरह का। तो अभी भी चाह रही है बीपीएससी या फिर बिहार सरकार की किसी तरह से जो है पेपर को कैंसिल नहीं किया जाए, ठीक है। वो चाह रही है कि किसी तरह से निकल जाए, लेकिन पेपर कैंसिल करना होगा। ये रिपोर्ट के बाद तो अब 100% श्योर हो गया कि पेपर लीक हुआ था। देखिए, श्योर तो सब लोग था ही पहले से, इतने सारे वीडियोस हो गया, जो स्क्रीनशॉट वगैरह हो गया, क्वेश्चंस का, आंसर का, सभी कुछ वायरल हो रहा था। अब ये रिपोर्ट के जरिए ऑफिशियल हो गया, तो अब यह जो बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है आपको कैंसिल करना ही पड़ेगा। 15 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ था, अब देखना है कि अब कैंसिल तो हो जाएगा, ठीक है, श्योर है। अब इतना श्योर रखिए कि आप पेपर जो है कैंसिल हो गया है, ठीक है। बीपीएससी टीआरई 3.0 का आपको 1 to 5 और 6 to 8 का। अब ये देखना है कि इसका एग्ज़ाम फिर कब कंडक्ट होता है, क्योंकि पेपर कैंसिल कराना ही मेन ये नहीं है, ठीक है। पेपर में लीक हुआ है, धांधली हुआ है, तो पेपर लीक सबसे पहले काम होगा पेपर कैंसिल कराना। पेपर कैंसिल होने के बाद फिर आपको ये भी तो देखना होगा ना कि इसका कब से शेड्यूल बनता है, क्योंकि इलेक्शन का समय हो गया, आचार संहिता लग गया है। अगर ये अभी मतलब 1-2 दिनों के अंदर अगर बीपीएससी या विभाग या सरकार अगर घोषणा नहीं करती है, तो सोचिए कि ये जो प्रक्रिया है पूरा लटकने वाला है। फिर आपको जो है इलेक्शन के बाद चले जाएगा, यानी कि मई जून तक जा सकता है। जब जून चला जाएगा तो फिर देखिए उसके बाद ही फिर अगस्त में भी आपको टीआरई 4 आने वाला है। तो अब देखना होगा कि क्या करती है सरकार, कहीं इसको मर्ज ना कर दे, ठीक है। हो सकता है कि इसको मर्ज कर दे टीआरई 4 के साथ और फिर कंबाइन करके जो वो एक साथ ही ले आए, ये भी हो सकता है। लेकिन मैं चाहूँगा कि एग्ज़ाम जितना से जल्दी कंडक्ट हो जाए उतना अच्छा है। आप एग्ज़ाम सरकार चाहे तो 5 या 6 अप्रैल के आसपास जो है, जैसे 5 अप्रैल को जो आपको चाहे तो ले सकती है 1 to 5 और 6 to 8 का, और उसी तरह से 6 अप्रैल को भी चाहे तो ले सकती है 9, 10 और 11, 12 का। लेने के बाद फिर आपको जो समय हो रिजल्ट का, आप भले ही 1 महीने एक्स्ट्रा ले लीजिए, लेकिन रिजल्ट सही से तैयार कीजिए, फिल्टर करके सही से तैयार कीजिए। देखिए, छात्रों के साथ जो ये सब अन्याय होता है ना, ये बहुत ज़्यादा ही गलत है। कितने मुश्किलों से सब कुछ किया जाता है और लास्ट में ये पता चलता है कि पेपर कैंसिल हो गया, तो रिज़ल्ट ख़राब आया, सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट नहीं आएगा। अब पहले ही नोटिस दे दिया गया था, पहले ही बोल दिया गया था कि सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट नहीं आएगा। इसके पीछे का वजह क्या है, अब तो वो तो पता नहीं, छानबीन होगा तभी पता चलेगा कि क्या इसका वजह है। ये जो सेटिंग है ना, ये आपको जो मिला है, ये जो गिरोह वाले हैं, ये आपको बहुत ऊँचे, मतलब ये दर्जे के लोग हैं, ठीक है, छोटे लोग नहीं है, ये ऊँचे दर्जे के लोग हैं। कई आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि विभाग में भी लोग इन्वॉल्व है इसमें। तो अच्छे से जाँच हो, सही से जाँच हो इसका सभी का। 1 महीना एक्स्ट्रा टाइम, 2 महीने एक्स्ट्रा टाइम लेने के बाद पूरा निष्पक्ष और सही से जो है एकदम जेन्युइन तरीके से एग्ज़ाम होना चाहिए। किसी भी तरह का कोई भी चीटिंग नहीं होना चाहिए। और रिज़ल्ट भी जो है ना, रिज़ल्ट भी देखिए गड़बड़ ही आता है। रिज़ल्ट में भी 1 कैंडिडेट 1 सीट नहीं हो रहा है, इसको भी लागू करने का बहुत ज़रूरत है, 1 सीट 1 कैंडिडेट का,
ठीक है, लगता है कि अब जो है ना सरकार इस तरह से नहीं मानेगी, छात्रों को ही कुछ करना होगा, तभी जाकर जो है सरकार अपना निर्णय बदलेगी और अपना सही से जो है डिसीजन ले पाएगी। क्योंकि बिहार के छात्रों को और साथ साथ इंडिया के छात्रों को ना बहुत कमज़ोर समझ लिया गया है। कुछ भी सरकार चाहती है, कुछ भी होता है, सीधा डायरेक्ट थोप दिया जाता है कि हाँ ठीक है, ये होगा, ये इम्प्लीमेंट होगा, ये चीज़ होगा, ये होगा, ऐसा होगा। एक बार भी कुछ भी सरकार के हित में फैसला, मतलब सरकार के हित में फैसला जाता है, लेकिन छात्रों के हित में फैसला नहीं लिया जाता है। बाकी अब देखना होगा, पेपर कैंसिल करना होगा, क्योंकि अब जब ये पता चली गया, देखिए अब अगर मान लीजिए आपका 120 में से 100 भी बन रहा है ना, तो भी चांस कम है कटअप का आपका क्वालिफाई हो सके, क्योंकि जो हज़ारों इसमें छात्र इन्वॉल्व होंगे। अब जब व्हाट्सअप में शेयर हो गया है, तो आप सोच सकते हैं कि उसमें कितने छात्र इन्वॉल्व होंगे, है ना। तो कटअप तो बहुत ज़्यादा चल जाएगा, और कोई सेंस ही नहीं बनता है इसमें कटअप का बात करना, क्योंकि पेपर को कैंसिल होना ही चाहिए, और जल्द से जल्द। आज जैसे कैंसिल के साथ साथ आपको जो है एग्जामिनेशन डेट भी अनाउंस करना चाहिए बीपीएससी को, चाहे आप भले 1 महीने बात करें, लेकिन एग्ज़ाम डेट जल्द से जल्द जारी करना चाहिए। नहीं तो फिर छात्रों को साथ वही असमंजस लग जाएगा, फिर पढ़ लिख नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा डाइवर्सन हो जाएगा। बाकी किसी तरह का अपडेट होता है, आपको किसी तरह का कुछ राय लगता है, डिसीजन लगता है, तो बिल्कुल कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।